देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर ग्वालियर में तैयार किया गया है। इस मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को स्थापित किया है और जिस जगह पर यह मूर्ति स्थापित की गई है, उस मंदिर में पहले से ही भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा भी स्थापित है। उसी मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ग्वालियर में यह मंदिर की घोसीपुरा स्टेशन के पास सत्यनारायण टेकरी पर स्थित है। उनकी यह प्रतिमा 1.5 फुट ऊंची है। इसे मूर्तिकार प्रमोद विश्वकर्मा ने बनाया है और इसको आज हिंदी दिवस के मौके स्थापित किया गया है। फिलहाल अभी यह पहला ऐसा मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री की मूर्ति स्थापित की गई है। अखिल भारतीय युवा अभिभाषक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने बताया है, प्रधानमंत्री मोदी देश का मान बढ़ाया है, इसलिए उन्होंने आज हिंदी दिवस के मौके पर इस मूर्ति को स्थापित किया है। चौहान का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी को विश्व में सम्मान दिलाया है। जब यह विदेश जाते हैं तो हिंदी में ही भाषण देते हैं और हमारी हिंदी मातृभाषा को सर्वोच्च भाषा का दर्जा देते हैं। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। इस मंदिर में अब रोज सुबह शाम उनके चाहने वाले पूजा अर्चना करेंगे। आज हिंदी दिवस का शुभ अवसर था। पूरे देश में ही हिंदी का दिवस मनाया गया। हम लोगों ने भी ग्वालियर में हिंदी माता टेकरी पर हिंदी दिवस मनाया। 1995 में हिंदी माता मंदिर की स्थापना हुई, क्योंकि हम लोग हिंदी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। हिंदी आंदोलन के लिए हिंदी माता मंदिर की स्थापना हुई। कोई भी आंदोलन जब गतिशील रखना होता है तो उसके लिए एक प्रतीक चाहिए होता है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की जो आज़ादी के दीवाने थे, उन्होंने वंदे मातरम करके और भी तमाम सारे जो सिद्धांत थे, तो कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। सिद्धांत होगा तो उससे आंदोलन बढ़ता रहता है और उसमें निराश और हतोत्साही कार्यकर्ता नहीं होते। हिंदी माता मंदिर बना, ग्वालियर से राष्ट्रपति भवन तक हिंदी पद यात्रा हुई। जो देश के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियां हैं, उन राजधानियों में हिंदी सम्मेलन हुए हैं। अभी तक लगभग 56 हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं और सारे जो मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे उनको हिंदी विकास के लिए ज्ञापन दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में, अहमदाबाद में भी हमने 10, 12, 15 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो हमारी भेंट उनसे सचिवालय में हुई और उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने पूरा ज्ञापन पढ़ा, बोले चौहान साहब हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी एक भेंट वहाँ पर हुई गुजरात में। बाकी पत्र द्वारा कई बार 2-4 बार पत्र व्यवहार हुआ है। तो हिंदी के समर्थक हैं माननीय मोदी जी। अपना होती है किसी भी महापुरुष की, जैसे अटल जी का हमने मंदिर बनाए। तीनों महापुरुष मुझे जानते थे। राजमाता मुझे जानती थी, माननीय अटल जी मुझे बाय नेम जानते थे, माननीय मोदी जी जानते हैं। तो ये इनसे अपेक्षा है, क्योंकि ये हिंदी के प्रबल समर्थक हैं। ये चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बने। अनुच्छेद 343 में निर्णय लिया था 15 साल में हम अंग्रेजी को हटा देंगे, पर कुछ कारण से न अभी तक हम उसमें सफल नहीं हुए। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में लिखा है कि भारत संघ का ये कर्तव्य होगा कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएं। तो भारत संघ, भारत सरकार हिंदी को निरंतर, किसी भी पार्टी का दल रहा हो, लेकिन सबने प्रयास हिंदी को बढ़ाने के लिए किया और राजमाता साहब की भी मूर्ति लगाई गई। अच्छा, आज जो अभी मूर्ति लगाई आज है, 2 मूर्तियाँ की स्थापना हुई। ये हिंदी के समर्थन के लिए हुई। अटल जी की पहले लग गई, उसी मंदिर में माननीय मोदी जी को स्थापित किया गया विधि विधान से पूजा करके। क्या हुआ है आज? आज सभी पूजा हुई और उनका स्थापित की गई मूर्ति। राजमाता जी को भी उस मंदिर में बैठाया गया। तो ये तीनों लोगों से मैं परिचित था और तीनों लोगों से जब मिला तो हिंदी का समर्थन किया है। तो हिंदी को समर्थन मिलता रहे। हिंदी माता मंदिर वहाँ पर पहले से है, तो हिंदी आंदोलन को निरंतर गति मिलती रहे। लोग हिंदी के